हेलो स्टूडेंट, लेसन 2 यानी कि लॉस्ट स्प्रिंग के पार्ट थर्ड में मैं आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। और जो हमने पिछली बार जो कहानी पढ़ी थी वो साहिब की थी, और अभी थोड़ा सा और चैप्टर साहिब का है। साहिब के बारे में आप और जानेंगे कि साहिब किस तरीके से अपना गुजारा करता है और साहिब आगे क्या करता है। चलिए तो हम लेसन को शुरू करते हैं। साहेब वापस बताता है, आई समटाइम फाइंड अ रुपीज इवन अ 10 रुपीज नोट। साहेब सेज हिज आईज लाइटिंग अप। वो लेखिका को बता रहा है, लेखिका अनीस जैन को वो ये बता रहा है कि साहेब कहता है कि मुझे कभी कभी 1 रुपया मिल जाता है, यहाँ तक कि मुझे कभी कभी 10 रुपए का नोट भी मिल जाता है। और उसकी आंखें ऐसा कहते हुए चमक उठती है। लाइटिंग अप मतलब उसकी आंखें क्या होती है, चमक उठती है। When you can find a silver coin in a heap of garbage, you don't stop scrounging। अब देखो लेखिका ये बात पूछ रही है, क्या पूछ रही है कि जब आपको कचरे के ढेर में अगर चांदी का सिक्का मिल जाता है तो क्या आप छानबीन करना बंद कर दोगे? तो वो क्या बताता है, For there is hope of finding more। क्योंकि अधिक पाने की जो उम्मीद रहती है वो उसको चाहकर कभी भी वो नहीं छोड़ सकता है। क्यों नहीं छोड़ सकता? क्योंकि अगर किसी दिन उसे चांदी का सिक्का मिला है तो किसी दिन उसे सोने का सिक्का भी मिल सकता है। It seems that for children garbage has a meaning different from what is meaning means to their parents। ऐसा लगता है कि बच्चों के लिए कचरे का जो एक अलग ही अर्थ होता है और उनके माता पिता के लिए अर्थ की तुलना में बिल्कुल अलग होता है। यानी कि ये कहा जा सकता है कि इनका जो बच्चों का जो कचरा बीनने का जो काम होता है ये इनके पेरेंट्स के लिए घर का गुजारा चलाना होता है और इन बच्चों के लिए कुछ नई चीज ढूंढना होता है। आगे बढ़ते हैं। फॉर द चिल्ड्रन इट इज रैप्ड इन वंडर, फॉर द एल्डर इट इज अ मींस ऑफ सर्वाइवल। बच्चों के लिए कचरा आश्चर्य से लिपटी हुई चीज है और जो इनके लिए, इनके परिवार के लिए एक जिंदा रहने का साधन है। One winter morning I see साहिब standing by a fence gate of the neighborhood club। सर्दी की सुबह लेखिका देख रही है, लेखिका बता रही है कि सर्दी की एक सुबह साहिब एक पास के क्लब यानी कि एक बाड़े में खड़ा वो क्या देख रहा है, कुछ देख रहा है। वाचिंग देख रहा है। 2 young men dressed in white playing tennis। और दो जो युवक हैं, दो युवक क्या कर रहे हैं, एक सफेद कलर की वो ड्रेस पहने हुए हैं, पोशाक पहने हुए हैं, जो टेनिस का खेल रहे हैं। आई लाइक द गेम। जो वो साहेब है वो ये बता रहा है कि मैं इस खेल को क्या करता हूँ, पसंद करता हूँ। He hums content to watch it standing behind the fence। I go inside when no one is around। He admits the gatekeeper let me use the swing। the swing का मतलब होता है बच्चों झूला। क्या होता है, झूला। अब वो बताता है कि मैं इस खेल को क्या करता हूँ, लाइक करता हूँ, मतलब पसंद करता हूँ। आई लाइक द गेम यानी कि मैं इस खेल को पसंद करता हूँ। ये हम्स वह गुनगुना करके बोलता है और वो बाड़े के पीछे खड़े होकर के वो क्या देख, उस खेल को वो देख रहा होता है। और फिर कहता है आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज अराउंड। कि जब अंदर कोई भी नहीं होता है या आसपास कोई भी नहीं होता है तो मैं इसमें क्या करता हूँ, अंदर चला जाता हूँ। और इसके बाद he admit the gatekeeper let me use the swing। और वहाँ का जो द्वारपाल होता है वो कभी कभी मुझे झूले में झूलने देता है या झूले में झूलने के लिए वो कह देता है। साहेब too is wearing tennis shoes that look strange over his discolored shirt and shorts someone gave them to me। he says in the manner of an explanation। और साहेब बताता है कि साहेब भी टेनिस के जूते पहने हुए हैं और उसके वो कैसी शर्ट पहने हुए हैं, जो डिसकलर्ड हो चुकी है, यानी कि जिस शर्ट का रंग उड़ चुका है वो शर्ट को पहने हुए हैं। शॉर्ट पहने हुए हैं, शॉर्ट का मतलब वो नेकर जानते हैं ना, वो नेकर की तरह वो पहने हुए हैं।
और क्या कहता है, he says in the manner of explanation, वो स्पष्टीकरण के रूप में कहता है कि वो इस खेल को पसंद करता है, उसने टेनिस के शूज पहन रखे हैं। The fact that there are discarded shoes of some rich boy, लेकिन देखो ये क्या होता है कि जो पैसे वाले जो लड़के होते हैं, वो धनाढ्य जो लड़के होते हैं, उनके ठुकराए हुए जूते थे। साहब, पहले लेखिका ये बताती है कि साहब क्या करता था, वो नंगे पैर इधर उधर की गलियों में घूमता रहता था। अब क्या है कि किसी पैसे वाले लड़के के जो ठुकराए हुए जो जूते हैं, वो उसने पहन रखे थे। Who perhaps refused to wear them because of a hole in one of them does not bother him। लेकिन देखो किसी लड़के ने, उसे धनाढ्य लड़के ने जिसने पहनने के लिए मना कर दिया होगा, वो उन जूतों को पहन रखा था। उस जूते में क्या था, एक होल था, यानी कि एक छिद्र बना हुआ था, जो साहब को कभी परेशान नहीं करता था। यानी कि जो व्यक्ति, जो लड़का पहले से ही नंगे पैर घूमता था, अगर उसको कोई टूटे फूटे अगर जूते भी दे दिए जाए तो उसके लिए तो वो बहुत अच्छी चीज होगी, क्योंकि उसने कभी जूते पहने ही नहीं थे। For one who has walked barefoot, even shoes with a hole is a dream come true। नंगे पैर चलने वाले जो लड़के हैं, लड़कों के लिए, व्यक्ति के लिए छिद्र वाले जूते किसी सपने को साकार करने से बिल्कुल कम नहीं थे। उसके लिए तो बिल्कुल सपना सच हो जाने जैसा है कि किसी ने उसे जूते दिए हैं, कितने अच्छे जूते, उसको तो बहुत अच्छे लगेंगे उस दिन। But the game he is watching so intently is out of his reach। लेकिन जिस खेल को वह इतने ध्यान से देख रहा था, वो जिस खेल को इतने ध्यान से देख रहा था, लेखिका बता रही है, वो उसकी पहुंच से बाहर था। यानी कि वो देख जरूर रहा था, लेकिन उसको अगर कहे कोई कि यार खेलना आ जाए, तो उसकी इच्छा होए, अगर उसको कोई बोले नहीं कि तुम खेलना जाओ, तो फिर वो बस उसकी पहुंच से बाहर ही रहेगा। This morning साहेब is on his way to milk booth। साहेब एक दिन क्या है, दूध डेयरी की तरफ जा रहा था, और क्या होता है कि in his hand, उसके हाथ में is a steel canister। उसके हाथ में क्या था, एक स्टील का कैनिस्टर था, यानी कि केतली थी। I now work in a tea stall down the road। और वो बताता है कि अब जो है ना, एक तड़ी है, चाय की जो दुकान है, चाय की स्टॉल है, वो उस पर क्या करता है, काम करता है। वो बताता है कि मैं उस पर काम करता हूँ। He says pointing in the distance। अब वो दूर की ओर इशारा करते हुए बताता है कि मैं उस चाय की दुकान पर क्या करता हूँ, काम करता हूँ। I am paid 800 rupees and all my meal does he like the job। और वो कहता है कि मुझे काम के लिए कितना रुपए मिलते हैं, 800 रुपीस मिलते हैं, और उसे सभी वक्त का मील्स मतलब भोजन मिल जाता है। डज ही लाइक द जॉब। क्या उसे काम पसंद है? अब लेखिका पूछ रही है क्या उसे ये काम पसंद है, चाय वाला। चलो आगे बढ़ते हैं। आई आस्क, मैंने पूछा, मैं पूछती हूँ। His face I see has lost the carefree look। और मैं देखती हूँ, लेखिका ये बता रही है, मैं देखती हूँ कि उसने केयरफ्री यानी कि जो निश्चिंतता का भाव था उसके चेहरे पर, उसने वो खो दिया था। अब ये देखो, जब कोई बच्चा अच्छा उसका जीवन चल रहा होता है, अगर वो किसी का गुलाम बन जाए या दूसरे के अंडर वो काम करने लगे, तो जो उसके अंदर का जो निश्चिंतता का भाव होता है वो उसे खो देता है। आगे बढ़ते हैं। The steel canister seems heavier than the plastic bag he would carry so lightly over his shoulder। और स्टील का जो कैनिस्टर, वो जो केटली थी, वो प्लास्टिक के थैले से कहीं अधिक भारी प्रतीत होती थी, वो उससे कहीं ज्यादा भारी लगती थी, जो अपने कंधे पर इतनी आसानी से ढोया करता था। कौन? साहेब। साहेब अपने कंधे पर उस वजन वाली केटली को आसानी से ढोया करता था। अब यहाँ देखो क्या लेखिका फिर बताती है कि the bag was his, the canister belonged to the man who owns the tea shop। साहेब is no longer his own master। और अब यहाँ वो बताता है कि वो थैला उसी का था जो चाय की दुकान जिसकी थी, जो चाय की दुकान का स्वामित्व रखता था, जो चाय की दुकान का मालिक था, वो थैला भी किसका था? वो उसी का था। और अब जो साहेब है वो खुद का मालिक नहीं रहा था। साहेब अब क्या कर चुका था? वो दूसरे के अंडर में काम करता था, वो चाय वाले के लिए गुलाम समझा जाता था। यहाँ पर जो साहेब है वो अपना जो मालिकाना हक था वो बिल्कुल पूरी तरीके से खो चुका था। तो ये जो कहानी है
ये हमने साहब की कहानी पढ़ी। अब साहब की कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। किस प्रकार साहब किस प्रकार कचरा बीनने का काम करता है और किस प्रकार वो अपने परिवार के लिए अर्थ का साधन उपलब्ध करवाता है, उनके लिए 2 वक्त की रोटी का गुजारा करता है, क्योंकि उनके परिवार के लिए वो घर का गुजारा चलाने का एकमात्र साधन था और इन बच्चों के लिए कचरे में से कुछ नई चीज ढूंढ करके लाना। और देखो अब साहब की कहानी यहाँ खत्म होती है कि साहब एक चाय की तली पर काम करने लग जाता है और चाय की दुकान पर काम करते हुए अपना मालिकाना खो देता है। अब वो कोई दूसरा व्यक्ति उसका मालिक हो जाता है, यानी कि वो खुद का मालिक नहीं होता है। यहाँ पर वो साहब की कहानी खत्म हो जाती है। अगली कहानी पार्ट 4 में हम पढ़ेंगे, जो कहानी मुकेश की है। इसी लॉस्ट स्प्रिंग की में लेखिका मुकेश नाम के लड़के से उसका सामना होता है और वो कहता है आई वांट टू ड्राइव ए कार। मैंने पार्ट फर्स्ट आपने नहीं देखा हो, पार्ट फर्स्ट देख लेना। वो जो है वो कहता है मुकेश कि आई वांट टू ड्राइव ए कार, कि मैं कार चलाना चाहता हूँ या मैं कार सीखना चाहता हूँ। यानी कि वो चाह रखता है कि मैं एक मोटर मैकेनिक बन जाऊं और मैं एक अच्छा काम करूं। एक तरफ साहब खुद का मालिक नहीं रहा और दूसरी तरफ जो मुकेश होता है वो खुद का मालिक बनने की चाह रखता है। अब मुकेश की जो कहानी है, मुकेश एक समझदार लड़का है और उसका परिवार फिरोजाबाद में चूड़ियां बनाने का काम करता है। अब चूड़ियां बनाने का काम उनके परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है। उनके दादाजी ने चूड़ी बनाने का काम किया, उनके पुत्रों ने चूड़ी बनाने का काम किया, उनके जो बेटे बेटी हैं छोटे बच्चे उनको भी चूड़ी बनाने के काम में धकेल देते हैं। महिलाओं को भी चूड़ियां बनाने के काम में धकेल दिया जाता है। और यहाँ तक कि इस कहानी में ऐसा है कि वो जो अंधेरी कोठरियों में धधकती हुई भट्टियों में अपनी आंखों की चमक वो बच्चे खो बैठते हैं और जल्दी ही उनकी आंखों की रोशनी चली जाती है। तो चलिए अब ये जो कहानी है हम नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए इस कहानी को समझें, पढ़ें। साहब क्या करता था, साहब क्या था, साहब क्यों मास्टर नहीं रहा खुद का, इस लेसन को देखना जरूर।